निश्तर पार्क से बरामद होने वाला 8 मुहर्रम का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस से आगे अबुल हसन स्काउट्स का दस्ता मौजूद है। अज़ादारों की बड़ी तादाद हाथों में अलम उठाए रिवायती रास्तों पर गामजन है। मजीद जान लेते हैं फारान खान से। तादाद उम्रों के ज़ेरे इत्माम 8 मुहर्रम का मुनासबत से निकालने जाना जुलूस निश्तर पार्क से जो वो बरामद कर लिया गया है। अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ ये जुलूस हुसैन ईरानिया पे इख्तिताम पजीर करेगा। मेरे कैमरामैन इमरान दिखाएं तो ये जुलूस यहाँ से जो बरामद किया जा रहा है, अज़ादारियों की बड़ी तादाद इस जुलूस के अंदर शिरकत कर रही है। मजलिस जो वो इख्तिताम पजीर हुई है, मजलिस के इख्तिताम के फ़ौरन बाद ये जुलूस निकाला गया है। इसमें अलम के साथ साथ लोग जो वो अज़ादार मौजूद हैं जो कि यहाँ से पैदल चलते हुए रिवायती रास्तों से होते हुए पहले जो वो 12 इमाम पहुँचेंगे। वहाँ पे ये जुलूस थोड़ी देर के लिए क़याम पजीर करेगा और उस पर वहाँ पे इन अलम के जो वो फूल की तब्दीली की जाएगी और उसके बाद ये वहाँ से होता हुआ मुख्तलिफ रास्तों से अहमद जिना रोड, तिब्बत सेंटर और इस तरीके से नुमाइश रंगी से होता हुआ ये जुलूस पजीर करेगा। इसके साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि जुलूस के बिल्कुल साथ स्काउट भी जो है वो मौजूद है जो कि इस जुलूस को अपने साथ साथ जो वो लेता हुआ मुख्तलिफ रास्तों से जाएगा और हुसैनिया ईरानिया पे इख्तिताम पजीर करेगा। जी 8 मुहर्रम उल हराम का निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस अब एम्प्रेस मार्केट पहुंच चुका है। ये जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। 8 मुहर्रम उल हराम का निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस अब एम्प्रेस मार्केट पहुंच चुका है। बात करेंगे सलमान सलीम से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम एम्प्रेस मार्केट के मुकाम पे मौजूद हैं और आज 8 मुहर्रम उल हराम का जो मरकजी जुलूस है वो निश्तर पार्क से बरामद हो चुका है और अब एम्प्रेस मार्केट की तरफ जो है वो गामजन है। अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ 12 इमाम पर रुकेगा जहाँ पर फूल जो है वो तब्दील किए जाएंगे। उसके बाद जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनियन ईरानियन इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। मेरे कैमरामैन हारिस जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त जुलूस को जो है वो सख्त सिक्योरिटी के हिसार में आगे बढ़ाया जा रहा है। जो बीडी की टीम है वो जो है वो जुलूस से आगे है और जगह की जो है वो स्वैपिंग का अमल जारी है। इससे कबल भी जो है वो एक दफ़ा ये पूरा रूट जो है वो स्वैप हो चुका है। जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर उन सबको जो है वो सील किया गया है, मोहरें लगाई गई हैं उनके ऊपर। और अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात करें तो 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो ड्यूटी के रास्ते के ऊपर अपनी ड्यूटी जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। तहम जो K9 यूनिट है पुलिस का, उसकी जानिब से स्वैपिंग का अमल जारी है। स्पेशल ब्रांच के एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि तमाम तरह चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। साथ ही साथ जो बुलंद वाला इमारतें हैं उनके ऊपर स्नैपर्स जो है वो तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें रेंजर्स की तो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से 1500 से ज़ायद अफसरान और एहलकार जो हैं वो ड्यूटी के ऊपर मामूर हैं। सूरत हाल इस वक्त अगर हम बात करें तो जुलूस को निकले हुए वक्त हो चुका है काफ़ी और अब जो है वो एम्प्रेस मार्केट के मुकाम के ऊपर जुलूस पहुँचने वाला है। सख्त सिक्योरिटी हिसार में जुलूस को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। आज 8 मुहर्रम उल हराम का जो है वो जुलूस निकाला गया है जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनियन ईरानियन इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जी इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। 8 मुहर्रम उल हराम के मौका पर पीपल्स बस सर्विस के रूट्स महदूद किए गए हैं। 9 और 10 मुहर्रम को पीपल्स बस सर्विस के तमाम रूट्स बंद रहेंगे। EV1 और EV2 के रूट्स ऑपरेशनल होंगे। अहवाल जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से 9 और 10 मुहर्रम को पीपल्स बस इंतजामिया की जानिब से तमाम बसें जो है वो मअतल कर दी गई हैं, लेकिन आवाम के पेश नज़र तमाम जिन रूट्स पर जो है वो पीपल्स बस को चलाया जा सकता है उन रूट्स पर जो है पीपल्स बस सर्विस जो है वो बहाल रहेगी। जैसे आपको बताएं कि EV1 मलिर कैंट से मलिर हॉट तक जो है वो महदूद कर दी गई है, जबकि EV2 की अगर हम बात करें, EV2 क्वेश्चन है बहरिया टाउन से मलिर तक जो है वो चलाई जाएगी। और EV3 की अगर हम बात करें तो EV3 का रूट जो है वो मलिर कैंट से पीपल्स औरंगी तक जो है वो जारी रहेगा। इस तरह EV1 की जो बसेस हैं उसकी EV1, EV2, EV3 के रूट जो है वो महदूद कर दिए गए हैं, लेकिन आवाम को जो है वो सहूलत फराहम करने में जो है वो कोशिश है। जबकि पीपल्स बस की अगर R10 और R4 की अगर हम बात करें तो उनके रूट्स भी महदूद कर दिए गए हैं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक जो है वो उन बसेस की सर्विस जो है वो फराहम की जा रही है। जैसे कि बात कर लें R4 की तो R4 जो है वो नॉर्थ कराची से गुरु मंदिर तक चलाई जाएगी, जबकि R10 की अगर हम बात करें तो R10 टावर से इब्राहिम हैदरी तक चलाई जाएगी। 9 और 10 मुहर्रम को पीपल्स बस सर्विस की जानिब से ये जो है वो शेड्यूल निकाला गया है आवाम के लिए, ताकि आवाम जो है वो अपना सफ़र आसानी तय कर सके। जबकि इसके अलावा जो बसेस हैं EV1 जैसे कि R1, R2, R3 ये इन रूट्स पर जो है वो जुलूस निकाला जाता है, तो जिसके बाद जो है वो इन रूट्स को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इस रोड पर जो है वो 2 दिन के लिए सर्विसेज जो है वो पीपल्स बस की बहाल नहीं हो पाएंगी, मुअत्तल रहेंगी। जबकि पीपल्स बस की जानिब से जिन रूट पर जैसे कि मलिर हॉल्ट, मलिर कैंट और पीपल्स चौरंगी और
इब्राहिम हैदरी की बात करें तो उन रूट्स पे जो है वो जुलूस उस तरह से नहीं होता, तो वहाँ पर जो है वो सर्विस को बहाल किया गया है। जी 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा हैं। आज़ादारान की तिब्बी इमदाद के लिए फलाही इदारे की एम्बुलेंस अलर्ट हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद एम्बुलेंस इंचार्ज जाफर हुसैन के साथ मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं। अजी देखिए, 8 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस के लिए आने वाले जो अज़ादरीन हैं जो जुलूस में जो है शिरकत करेंगे, उनको तिब्बी इमदाद देने के लिए जो है वो सिंध रेस्क्यू सर्विस 1112 की जो एम्बुलेंसेज हैं और साथ ही साथ जो दीगर फलाई इदारे की एम्बुलेंस हैं जिनमें ईदी, चीपा और JDC का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। हर मुमकिन तरीके से उनको फैसिलिटेट करने के लिए और साथ ही साथ तिब्बी इमदाद देने के लिए जो अज़ादरीन जुलूस में अगर किसी गर्मी की वजह से या बीमार हो जाते हैं या उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उसकी फौरी तौर पर उनको तिब्बी इमदाद देने के लिए यहाँ पर जो है रज़ाकार मौजूद है। हमारे साथ रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेस भी मेरे रकम में आप देख सकते हैं जो कि तैयार अलर्ट खड़ी हुई हैं। इनके जो एम्बुलेंस के इंचार्ज हैं जाफ़र हुसैन, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गर्मी का मौसम है तो हीट स्ट्रोक के पेशेंट ज़ाहिर सी बात है मिलते हैं हमें। तो इनिशियल हमारे पास फ्लूइड, हमारे पास नॉर्मल सलाइन ड्रिप्स पड़ी हुई हैं, IV के नुलाज पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ इंजेक्शन पड़े हुए हैं। जाके हम जो फ्लूइड लॉस हुआ है पेशेंट का तो वो फ्लूइड उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आज़ादारी में जो है माइनर इंजरीज़ हो जाती हैं, उसमें हमारे पास ड्रेसिंग का सारा सामान और मेजर कट लग जाता है तो उसमें स्टिचिंग का सामान हमारे पास मौजूद है गाड़ी में। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एम्बुलेंस इंचार्ज हैं जाफर हुसैन। का ये कहना है कि जुलूस के दौरान अगर जो है किसी भी अज़ादरीन को जो है वो जुलूस के दौरान अगर कोई गिर के ज़ख्मी हो जाए या फिर कोई कट पड़ जाए या दीगर तबीयत वगैरह अगर ख़राब हो जाए डिहाइड्रेशन की वजह से तो उसको फ़ौरी तिब्बी इमदाद देने के लिए उनके तमाम तर जो आलात हैं वो एम्बुलेंस के अंदर ही मौजूद होते हैं और उनकी कोशिश होती है बर वक्त इतला पर जो है फ़ौरी पहुँच के जो है वो जो है मरीज़ को जो है फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाए और अगर उसकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ती है तो उसको फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल भी पहुँचाया जाता है। जी 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हो गया है। जुलूस में शामिल अज़ादारों के लिए सबीलों का खुसूसी एहतमाम किया गया है। सबीलों से शरबत, पानी के साथ दीगर अशिया भी तकसीम की जा रही हैं। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदे ताहा मलिक जो सबीलों पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखें 8 मुहर्रम उल हराम में सादात अमरोहा का जो जुलूस है वो नश्तर पार्क से इस वक्त बरामद हो चुका है। इस वक्त मैं एक ट्रक के पर मौजूद हूँ जिसमें सबील का एहतमाम किया गया है। यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उनसे मजीद बात करते हैं। सर मुझे बताएगा कि कितने टाइम से जो है सबील का एहतमाम किया जा रहा है और आज क्या क्या चीज़ें जो है सबील का हिस्सा बनाई गई? सबील तकरीबन भी कम से कम भी 25-30 साल पहले से मतलब हमारा मामूल लेकर आ रहे हैं। हर साल ऐसी होती है और हर साल हमारी कोशिश होती है कि हम लोग एक से बढ़कर एक चीज़ करें और ताकि हमारे अज़ादार जो है वो लोग उससे लुत्फ़ मतलब जैसे उन लोगों को मिले आराम से और वो लोग जो है उससे परेशान ना हो, किसी चीज़ से गर्मी से उन लोगों को ना हो, मसला ना हो। इसलिए हम लोग शरबत करते हैं, पानी होता है ठंडा, कोल्ड ड्रिंक होती है और बिरयानी वगैरह होती है उनके लिए। इस सबील को जुलूस के आखिर में भी कंटिन्यू रखा जाता है? जी, हम लोग हुसैनियन ईरानियन पे जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों की तरफ से सर्दियों में कॉफ़ी होती है और गर्मियों में चाय वहाँ पे होती है लोगों के लिए ताकि लोग आराम से चाय पी लें। जी बिल्कुल, देखें इस सबील के जो मुंतज़मीन थे वो हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि सालों पुरानी जो है ये सबील है और हर साल जो है इस सबील का एहतमाम किया जाता है जिसके अंदर शरबत और दीगर चीज़ों को जो है वो इस सबील का हिस्सा बनाया जाता है और साथ ही इनकी कोशिश होती है कि हर अज़ादार तक जो है ये सबील पहुँचे ताकि इस सबील का जो असल मकसद है वो हासिल किया जा सके। जी नाज़िमाबाद टाउन से 8 मुहर्रम उल हराम के 3 जुलूस बरामद होते हैं। इन जुलूसों में शामिल अज़ादारान को क्या सहूलियात फराहम की गई हैं, बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, शहर भर की तरह 8 मुहर्रम उल हराम को नाज़िमाबाद टाउन से भी जो है वो 3 मुख्तलिफ मकामात से जो है वो जुलूस बरामद होते हैं। एक जुलूस बरामद हो चुका है, 2 की अभी जो है वो बरामदगी बाकी है। इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं ये डायरेक्टर सैनिटेशन नाज़िमाबाद टाउन से मालूम करते हैं। ज़हीर साहब फरमाइएगा, इंतजामात जो है वो किस हद तक कम्प्लीट कर लिए गए हैं और क्या क्या काम होना बाकी हैं अभी? जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। आपको जैसे कि मालूम है आज 8 मुहर्रम है और इसके हवाले से ये इकबाल टाउन है, W45 एक मकान है जहाँ से ये जुलूस बरामद होगा और नूरुल ईमान पे जाके इख्तिताम पजीर होगा। ये जुलूस का रूट काफ़ी लंबा है तो इसके हवाले से इसके हमने 3-4 दिन पहले इसी वर्किंग शुरू कर दी थी। अभी SHO साहब मेरे साथ थे, उनकी भी फोर्सेस यहाँ मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है क्योंकि ये एक बड़ा जुलूस है जो शाम असर के बाद यहाँ से बरामद होगा। माजाली से इसकी 3 बजे शुरू हो जाती है। मेरे साथ यहाँ के मुंतज़मीन जाफर साहब भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह TMC नाज़िमाबाद टाउन चेयरमैन साहब की हिदायत पर, जो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर खज़ा जाफरी साहब की हिदायत पर और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग्स की थी उसके हवाले से बहुत बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिक्योरिटी मिली। जाफर साहब आप मुंतज़िम हैं इस जुलूस के, ये मुझे बताइएगा कि इंतज़ामिया जो दावे कर रही है किस हद तक मुतमईन है आप उससे? हमारे इलाके में तो माशाल्लाह से इंतज़ामिया जो दावे कर रही है वो प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है और ये कि इस दफ़ा शुक्र है कि बारिश नहीं हुई
लेकिन पिछले साल बारिश हुई थी, उसके बावजूद भी सफाई की थी। अब यह है कि ज़्यादा बड़ा काम जो है रोड कारपेटिंग वगैरह वो नहीं हो सकता, वो हमें भी पता है, मजबूरी है उनकी, लेकिन ये है कि सफाई वगैरह काम जो है ना, कूड़े वूड़े सब है और इंक्लोजमेंट वगैरह क्लियर कर दिया है। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि 99% जो है वो काम मुकम्मल कर लिए गए हैं अज़ादारान को फैसिलिट करने के हवाले से, और ये भी कहा जा रहा है कि सेवरेज का वो मसला जो यहाँ पे देरीना मसला था उसको भी हल कर लिया गया है। जी अभी आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह है। काफ़ी सारे थ्रेट अलर्ट्स वो हमें जनरेट करके देते हैं, उस पर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि CTD काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है और काफ़ी सारे टेररिस्ट भी पकड़े गए हैं। नेक्स्ट ये ओवरऑल जो पिछले 3 महीनों का और ख़ास तौर पे मंथ ऑफ जून से ऑनवर्ड जो एक्टिविटी पुलिस ने पूरे सिंध में की है, ख़ास तौर पे कराची में, जिस तरह मोहम्मद साहब ने कहा, इसमें हमने एक वर्कआउट किया कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एजेंडा है, गवर्नमेंट ने हमें टास्क किया कि भाई नारकोटिक्स के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा मौसर एक्शन करें, और मोहम्मद साहब तो बिल्कुल इस पर काफ़ी ज़ोर देते हैं, हर मीटिंग में इसी पे बात करते हैं। तो हमने इस पे वर्कआउट किया कि भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों में जो नंबर ऑफ़ रेट्स हैं 4000 के करीब और 4760 टोटल FIRs रजिस्टर्ड हुई हैं। इसमें नंबर ऑफ़ पर्सन अरेस्टेड 5600 और 34 किलोग्राम आइस, 24 किलोग्राम क्रिस्टल्स, 37 किलोग्राम हेरोइन और 3000 के करीब जस्ट रिकवर हुआ, और तकरीबन 2 लाख के करीब लीटर्स जो है ना शराब वो पुलिस ने रिकवर की। हमने आइडेंटिफाई किया कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कौन से ऐसे टॉप ड्रग के डीलर हैं, तो उसमें हमें फिगर मिला 575, और ये ड्राइव चली, आप इसमें डेट देखें 14 मई से, और 14 मई तो अप टू डेट आउट ऑफ 575 320 जो इसमें से टॉप मोस्ट ड्रग डीलर थे वो जेल में हैं। हमने इस ड्राइव में उनको पकड़ा और 6 इसमें मारे गए हैं, बाकी जो 248 हैं वो इतलात हैं। नेक्स्ट, ये मंथली जो हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं कि ट्रेंड क्या जा रहा है। ज़ियाउल अंजार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 65 इन मार्च, और सर ने मुझे कहा कि आपने मार्च से ऑनवर्ड दिखाना है, तो आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अप्रैल में 48 हुआ, मई में 33 और जून में 46। ये वो पीरियड है जिसमें 2 ईद्स भी आई। ज़ाहिर ईद पे थोड़ा सा क्राइम बढ़ जाता है, तो 2 ईद का भी हमने उसमें काउंट डाउन किया। आपको नज़र नहीं आया होगा क्योंकि ये स्क्रीन नीचे नज़र नहीं आती होगी, लेकिन जनवरी में जो पर डे क्राइम था वो 252 था, और नेक्स्ट महीने में 251, फिर मार्च में 243, और अप्रैल में पर डे क्राइम 189, और 174 मई में, और 165 जो है लास्ट मंथ में हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है, और उसमें बहुत सारी अल्लाह की मेहरबानी से ये ना पुलिस एफर्ट कर रही है, उसका नतीजा भी आ रहा है। नेक्स्ट, फिर आप हमेशा पूछते हैं कि भाई इसकी डिटेक्शन क्या हुई, तो ये मर्डर केसेस में 69 टोटल नंबर केसेस, 72% इसमें किल, 46 केसेस इसमें वर्कआउट हुए, 65 अरेस्ट हुए, 22 में बंदे किल हुए। सो गोल विद दी रॉबरी विद इंजरी 178 टोटल केसेस, 254 लोग इंजर्ड हुए, 117 इसमें मुलजिम पकड़े केस डिटेक्ट हुए, 65% बंदा है इसका, और अरेस्ट में हुए 151, और इसमें इस कैटेगरी में जो मुलजमान थे वो 26 मारे गए। नेक्स्ट,
اگر ٹوٹل اوور آل کراچی میں اگینسٹ کرمنل اگر جو ایکشن ہوا ہے اس میں 66 جو ہے کرمنل مارے گئے ہیں, 15 جو ہے کرمنل انجرڈ ہوئے ہیں, اور 206 کرمنلز جو ہیں وہ اس میں پکڑے گئے ہیں. یہ 1 مارچ سے لے کے 30 جون تک ہے. اور اسی طرح سے پولیس ایکشن اگینسٹ illicit ویپن, اس میں تقریباً کوئی 2300 کے قریب ویپن ڈفرینٹ کیٹیگریز کے وہ برآمد ہوئے. نیکسٹ, یہ سندھ پورے کا چارٹ ہے رابری وتھ مرڈر کا. اس میں ٹوٹل جو اب تک نمبر آف کیسز 83 ہیں, اور اس میں نمبر آف پرسن کلڈ 86 ہیں. اس میں ہماری ڈیٹیکشن جو ہے نا 56 کیسز کی ہے, اور پرسنٹیج یہ 67 بنتا ہے. نیکسٹ, 1 مارچ سے لے کے 30 جون گڈ ورک. اس میں آپ دیکھیں گے جو ریڈ اینڈ کیپچر ہمارے ہوئے ہیں ڈاکو کے وہ 2400 ہے, اور اسی طرح سے جو نمبر آف ریکارڈز کلڈ اس پیریڈ کے دوران وہ 137, اور جو اریسٹ ہوئے ہیں وہ تقریباً 6700 کے قریب. نیکسٹ, یہ ریکوری آف ویپن کا ہے, جو ہے اس میں تقریباً 3500 کے قریب ویپنس ڈفرینٹ کیٹیگری کے برآمد ہوئے ہیں. نیکسٹ, یہ کیا یہ ڈفرینٹ پکچرس ہیں, ڈفرینٹ جو پولیس نے پرفارمنس دی ہے اس 1 جون سے لے کے 14 جولائی تک, جس میں مشہور یہ کیس تھا 3 ہندوز اغوا ہوئے تھے وہاں کشمور میں, جس کو رینجرس پولیس نے مل کے ایک جوائنٹ آپریشن کیا تھا, اور الحمدللہ یہ لوگوں نے ایس پی کو اٹھایا ہوا ہے اپنے کاندھوں پہ. اس میں 2 ڈاکو جو مشہور تھے کافی سالوں سے, ان پہ ایڈ منی بھی تھی, ان کو مارا. نیکسٹ, پھر یہ مشہور وہاں پہ ایس پی تیگانی جس میں ایڈ منی تھی, اس کو اس پیریڈ کے دوران مارا پولیس نے. نیکسٹ, اسی طرح سے یہ ڈاکو تھا جس نے بڑے مطلب امپورٹنٹ کرائم کیے ہوئے تھے. رانی پور میں 13 بندوں کو مار دیا تھا, 20 لاکھ کا انعام تھا, یہ بھی اس پیریڈ میں پکڑا گیا. نیکسٹ, یہ 2 ڈاکو گورکی پولیس نے نیوٹرلائز کیے, یہ بھی اس طرح کے کڈنیپنگ اور رینسم کے وارداتوں میں انوالو تھے. اور اسی طرح سے ایک اور ڈاکو پٹھان شہر, یہ بھی اس پیریڈ میں گورکی پولیس نے ان کو ایلیمنیٹ کیا. نیکسٹ, یہ نوشر فروز نے, یہ مشہور ڈاکو تھا, یہ عبدالحمید خوش, اس میں 5 لاکھ ایڈ منی تھی, اس کو انکاؤنٹر میں مارا گیا. نیکسٹ, یہاں پہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بوری کمیونٹی کا بہت زیادہ مطلب یہ کانگریگیشنز چل رہے ہیں, ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں. گورنمنٹ کی بڑی کلیئر انسٹرکشنس ہیں, ہمارے وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں, تو اس میں ایک مطلب ان کے ساتھ ایک فارنر تھا, ان کے ساتھ یہ ہوا کہ 5000 یورو سے سنیچ ہوئے, 2 گروپ ساؤتھ پولیس نے پکڑ لیا. نیکسٹ, تو یہ اس طرح کا ایک ہم نے لپ دیا ہے کہ ساؤتھ پولیس نے 15 لاکھ کی ٹکٹ دی کا 24 گھنٹوں میں کر دیا. تو بہت سارے اس طرح کے آپ خود ہی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پولیس اپنا بھرپور ایفرٹ کر رہی ہے کہ اگر انسیڈنٹ پہلے تو پریونٹ کریں, اگر نہیں تو پھر کوشش کریں کہ جلدی اس میں ریکوری ہو. نیکسٹ, یہ 2 دن پہلے ہوا ہے, یہ سمیم اللہ ملا, یہ بڑا ڈرگ ڈیلر تھا, اس کو پولیس نے ایلیمنیٹ کیا, اور اس میں ہمارے 2 جوان زخمی ہوئے. تھینک یو سر, آپ گئے وہاں پہ ان کو پوچھنے کے لیے, ہمارے جوانوں کو بہت شکریہ سر. نیکسٹ, یہ سی ڈی ڈی کی پرفارمنس ہے, انہوں نے 2024 میں ڈفرینٹ کیٹیگریز سے جو لوگ ٹیررسٹ پلان کرتے ہیں ان کو انہوں نے پکڑا ہے, ٹوٹل 75. نیکسٹ, اسی طرح سے سی ڈی ڈی نے یہ ٹیررسٹ شعیب کے نام سے پکڑا, ان کے لیے پھر انٹروگیشن میں پتہ چلا کہ یہ کسی جلوس میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہا تھا. نیکسٹ, اور یہ ان پہ 2 لاکھ روپے اور 2.5 ملین کا ایڈ منی بھی تھا کہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے. اسی طرح سے حیدرآباد نے ٹیررسٹ پکڑا, ان سے کافی سارا ایکسپلوسیو ریکور ہوا. نیکسٹ, یہ مزید ٹیررسٹ جو مزید میں پکڑے. نیکسٹ, یہ سچویشن انالیسس ہے, وہ میں نہیں چاہوں گا کہ
मतलब इस पर ज़्यादा आपसे टाइम लूँ, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम गवर्नमेंट को जो हमने रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट ने हमें बजट दिया और उस बेसिस पे हम टेक्नोलॉजी और वेपन ख़रीद रहे हैं। उसमें हम पहले कच्चे के एरिया में काफ़ी डिफेंसिव थे, लेकिन अभी उस वेपन और टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो मज़ीद भी वेपन आने हैं, तो उससे हमारा काफ़ी जो एक इशू था, हम डिफेंसिव के काम करते थे, बड़ा ऑफेंसिव के काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे उसमें बहुत सारे लोगों को हमने किडनैप होने से बचाया 188 इस पीरियड के दौरान, और मतलब हमारी ऑपरेशन कैपेसिटी बढ़ गई है, रेंजर्स हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। नेक्स्ट, ये 1 मार्च से 30 जून का फिगर है। इसमें टोटल इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ये कच्चे का मसला है, 32 मुलजमान मारे गए हैं, 47 जख्मी हुए हैं और पुलिस ने उनको 120 रिक्वेस्ट अरेस्ट हुए हैं, और इसी तरह से 148 डिफरेंट कैलिबर के वो वेपन से बरामद हुए। इसमें हमारे इस पीरियड के दौरान 4 जवान शहीद हुए हैं और 6 जख्मी हुए हैं। नेक्स्ट, हम अब चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक ऐसा माहौल बनाए पुलिस स्टेशन का जहाँ पे आम बंदा जाए, और होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्लस ऐसी हमारा टीम वर्क हो, उस पर हम काम कर रहे हैं कि पुलिस स्टेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो हमारा टारगेट है कि 100 पुलिस स्टेशन इस साल हम बेहतर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर करें और वहाँ पे मैक्सिमम मैन पावर रखें। अभी उसमें काफ़ी सारी हम स्ट्रक्चरल वो भी चेंजेस कर रहे हैं, और हमने प्रपोज किया गवर्नमेंट की मेहरबानी से, आपकी मेहरबानी के फर्स्ट टाइम पे डायरेक्ट बजट जो है पूरे सिंध के थानों को, जो 484 पुलिस स्टेशन हैं, बाकी जो पुलिस स्टेशन हैं हम चाहते हैं कि मर्ज हो, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत सारे पुलिस स्टेशन बन गए, उनको हम हमारी रिक्वेस्ट होकर ख़त्म करें, लेकिन 484 को रखें। तो उसमें 3.71 बिलियन इस दफ़ा डायरेक्ट थाने को पैसे दिए गए हैं, और हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे यूनिट जो पुलिस के हैं उनसे हम नफरी को निकाल के थाने को दिए। तो हर 15 दिन के बाद हम बैठते हैं और हम देखते हैं कितने मैन पावर थाने को मजीद गए हैं। नेक्स्ट, 500 मिलियन इस दफ़ा दिया गया है इन्वेस्टिगेशन, कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, और हम चाह रहे हैं कि ये कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन थ्रू डिजिटल वॉलेट वो आईओ के पास हो, और वो बजाय ये कि वो रीइंबर्स करे बाद में ख़र्चा, वो उसके पास इस तरह क्रेडिट कार्ड हो कि वो जो भी खर्चा 15 हेड्स हैं उसमें वो खर्च कर सकता है। हमने गवर्नमेंट को लिखा और गवर्नमेंट ने मेहरबानी की, एक एडिशनल पे जो है वो इन्वेस्टिगेटर्स को दी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एग्ज़ाम पास करना, वो बड़ा सख्त एग्ज़ाम है, उसमें तकरीबन 30 to 35% पास होते हैं। तो वो तकरीबन अभी 200 बंदे इस तरह से क्वालिफाई कर गए हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इस दफ़ा फर्स्ट टाइम पे पुलिस के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 5 बिलियन रखे हैं, वो प्रोसेस में कागज़ हैं, इंशाल्लाह वो हो जाएंगे, और इससे हर पुलिस ऑफिसर की फैमिली को 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस होगी और किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से 10 लाख का इलाज करा सकता है। और इसी तरह से आपने देखा S4 प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने दिया 1.4 बिलियन, उस प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी हमें सक्सेसेस हो रही हैं। हम इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते क्योंकि फिर वो हम कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हमें मतलब सक्सेसेस मिल रही हैं। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट मतलब उनकी काम शुरू हो गया, और जो इसका नेक्स्ट मतलब फर्स्ट फेज़ है वो 1 साल में कंप्लीट होना है, 1300 कैमराज लगने हैं, और नेक्स्ट 1 ईयर में जो है वो जो नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेज होना है। तो ये 1300 कैमरा लगने के बाद मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी बेहतरी कराची में मज़ीद आएगी। नेक्स्ट, हमने लॉ जो है प्रपोज किया था, सिंध गवर्नमेंट ने इसको लेजिस्लेट किया, सिंध हैबिचुअल ऑफेंडर मॉनिटरिंग एक्ट। ये अभी फर्स्ट टाइम पे जो कड़े जिसको हम कहते हैं जियो टैग, वो 4000 क्रिमिनल्स को लगने जा रहे हैं। तो इस पर काफ़ी ट्रेनिंग भी हो रही है, और ये इंशाल्लाह लगेंगे तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और फिर सिंध पुलिस की फ्लीट जो है वो ट्रैकर्स 3300 में लगे हैं, 700 में मज़ीद हम लगाना चाहते हैं। सकरन को अपग्रेड कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट साहब की डायरेक्शन है कि इसको भी इसी तरह से रज़ाकाबाद के सेंटर की तरह उसको अपग्रेड करें। तो उसमें 185 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें वो आएगा तो एट पार आ जाएगा रज़ाकाबाद में।
اور پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھائی پولیس کا کیڈٹ کالج ہونا چاہیے، تو اس پہ ہم نے کاسٹ اسٹیمیٹ کی ہے، ابھی مزید اس کو ہم کر رہے ہیں، اس پہ تقریباً 11 بلین کا خرچہ ہے۔ تو شہدا پیکیج کے بارے میں پہلے ہی آپ کو سبمٹ کیا گیا کہ بھائی گورنمنٹ نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے، اور جو پہلے صرف 10 ملین ملتے تھے ابھی رینک وائز کر کے ان کو کیا، تو اس پہ کافی مطلب شہدا کو گھر کا بھی اس میں پروویژن رکھا گیا ہے، اور بھی انسینٹیو دیے گئے ہیں، تو اس انسینٹیو سے کافی انکریجمنٹ ہوئی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اوور آل ہمارے آئی جی صاحب نے اپنے پراونس کے حوالے سے جو ذکر کیا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ کیا نمبرز کیا ہو رہا ہے اور کرائم ریٹ کیا صورتحال ہے۔ ریسنٹلی جو اہم کامیابیاں ہمیں ملی ہیں اس میں امداد بھائیوں والا جو گینگ ہے، کشمور، کندکوٹ، گھوٹکی، شکارپور، اس ایریا میں وہ کافی اس پر وہ کام کرتے تھے، اور ہمیں کافی ڈیفیکلٹیز تھی کہ وہاں پر اغوا برائے تاوان کے کیسز ہو رہے تھے کافی، اور اس میں یہ گینگ بہت ایکٹیو تھا۔ امداد عرف امدو بھائیو جو ہے، اس پر 50 لاکھ روپے کا ہیڈ منی تھی، اور ہمارے ہندو کمیونٹی کے کافی عرصے کے بعد تقریباً 3-4-5 ماہ کے بعد ایسے ایک ہائی پروفائل یہ ہندوز کو انہوں نے اغوا کیا۔ اور میں یہاں اپرائز کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سندھ پولیس، خصوصاً کشمور کے ایس ایس پی ڈی آئی جی لاڑکانہ، شکارپور کے ہمارے جو پولیس کے جوان، رینجرز، اور یقیناً انٹیلیجنس ادارے بھی اس میں ہمارے لیے ہیلپ فل تھے، اور انہوں نے 3-4 دن وہاں ریکی کی، اور اس کے بعد پہلے اس کے بھائی کو مارا 1 دن پہلے، اس کے بعد ان کے جو کمین گاہیں تھیں وہاں پر پولیس پہنچی، اور وہاں پر بحفاظت ہندو برادری کے جو لوگ تھے اغوا ہوئے ان کو واپس کروایا، اور ہندو بھائیوں کو وہاں پر آن اسپاٹ مارا گیا۔ وہ کافی ایک بہت بڑی بیٹل تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کس قسم کے ویپنز یوز ہوتے ہیں۔ یہ ان ڈاکوؤں میں فیمس ڈاکو تھا، جو کہ وہاں پر ایک بہت ہراسمنٹ اس نے کریٹ کی ہوئی تھی، اور ایک تو یہ بہت بڑی کامیابی سندھ پولیس کی ہے حالیہ چند دنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کل ڈے بیفور یسٹرڈے ایک یہاں پر کراچی میں ہمارے ملیر والا ایریا ہے، وہ جو ایسٹ میں ڈرگ پیڈلر کو مارا ہے، اور یہ بھی کافی نوٹیریس تھا، سمیع اللہ اس کا نام ہے، اور وہ خود لڑا ہے پولیس پارٹی سے۔ اس میں ہمارا ایک پولیس جوان کافی سیریسلی انجرڈ ہے۔ میں رات گیا تھا ان کے پاس، اپنے پولیس جوان سے ملا آغا خان میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بچائی ہے۔ کافی باہمت وہ لڑکا ہے، اور اس کے لیے پولیس پارٹی کے لیے میں نے 5 لاکھ روپے کا انعام کا بھی اعلان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جوان ہیں ان کو پی پی ایم کے لیے بھی میں نے کہا ہے کہ ان کو ریکمینڈ کریں۔ تو اسی طریقے سے ایک ہماری جو گورنمنٹ کی ایک واضح پالیسی یہ ہے کہ ایک تو کرائم پر 0 ٹالرنس ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر منشیات کے حوالے سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کام کر رہا ہے، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ بھی سائملٹینسلی، کیونکہ مین پاور موسٹلی پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس
ہے تو ہم نے ایک اسٹینڈنگ آرڈر پاس کیا ہے، لیٹر بھیجوایا ہے آئی جی صاحب نے ہر ایس ایس پی کو کہ جس کے ایریا میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو شوکاز ایس پی کو دیں گے. خاص کر کے نارکوٹکس کے حوالے سے چھالیا، مین پوری اور گٹکا مافیا جو ہے آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. اس میں ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی کافی اس میں کنسرن ہے ان کا، تو اس کے حوالے سے ہم اس پر بھی زیرو ٹالرنس ہے. اس کے لیے اسپیشل ایک ٹیم بھی بنائی ہے آئی جی صاحب نے، اور میں نے تو کہا ہے آئی جی صاحب کو کہ ڈویژن لیول پر بھی ٹیمیں بننی چاہیے تاکہ ہم اس جو یہ وبا خاص کر کے گٹ ماوا وغیرہ کی یہ جو پھیل رہی ہے اور بہت ایزی پیسہ کمایا جا رہا ہے اس ایلیگل ایکٹیویٹی سے، اس کو سبوتاژ کریں. اور سندھ بھر میں ہمارے جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. کراچی کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ یہاں پر کرائم، اسٹریٹ کرائم پر ضابطے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس میں کتنا ضابطہ آیا ہے یہ تو آپ ہی وٹنس ہیں، اس کے بہتر وٹنس آپ لوگ ہیں. اور پولیس کو پرو ایکٹیو کیا گیا ہے. پولیس کے جوان، کل میں محرم کے حوالے سے کافی سینٹرل میں ڈسٹرکٹ میں گیا اور ملیر ڈسٹرکٹ میں گیا، ایسٹ ڈسٹرکٹ میں گیا، تو وہاں پر بھی شیعہ حضرات جو ہمارے مومنین ہیں وہ کافی مجھے ہماری پولیس سے مطمئن نظر آئے. اور یقیناً ایک جو بہت بڑا پرابلم یہاں وابڈا کا ہے، اس کے لیے ابھی میں میٹنگ کر آ رہا ہوں وابڈا کے بھی اتھارٹیز سے کہ الیکٹرک والوں کو کہا ہے کہ بھئی آپ ہمارے جو یہ 3 دن ہیں ان میں پروسیشنز کے دوران یا جو بھی ہم ان کو شیڈول دے رہے ہیں مختلف ایریاز کا، وہاں پر زیرو لوڈ شیڈنگ ہو. اور اس کے لیے ہوم سیکرٹری صاحب کو بھی میں نے کہا ہے کہ وہ ڈیسک ایک بنا دیں تاکہ کہیں بھی کوئی پرابلم خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو اس کو فوراً رسپانڈ کریں کہ الیکٹرک کے حوالے سے. تو یہ صورتحال ہے. اور آپ سے اگر کوئی سوال ہیں تو سر، یہ سندھ میں جو ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیاں پولیس کر رہی ہے، وہاں سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ پولیس کے پاس کشتیاں نہیں ہیں. ڈکیت پنو عاقب کی طرف سے اغوا کی وارداتیں کرتے ہیں اور وہ کشتی میں سوار ہو کے مغوی سمیت کوٹ تیغانی کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر پولیس کا پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو کیا انہیں آپ کشتیاں فراہم کر رہے ہیں؟ اور دوسرا جو دریائے سندھ کے ساتھ گھنے جنگلات ہیں انہیں آپ کاٹیں گے یا نہیں؟ لیکن جنگلات تو نہیں کاٹ سکتے ہم، یہ تو بہت بڑا کرائم ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ کشتیاں نہیں ہیں، کشتیاں اویلیبل ہیں، لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک کیونکہ یہ ایک بیٹل ہوتی ہے آن گراؤنڈ، جو لڑ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے.